हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंस शेयर के ऊपर। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे लुपिन के शेयर के ऊपर। जियो फाइनेंस में तेजी देखने को मिला, लुपिन में गिरावट देखने को मिला। तो इस जियो फाइनेंस में तेजी के पीछे का वजह क्या है और लुपिन में गिरावट के पीछे का वजह क्या है, इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली लेवल्स भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करेंगे किसी स्टॉक में अगर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो वो भी हम लोग जो है पोस्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ओनली कॉल्स चाहिए तो कॉल्स के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सारा डिटेल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग जियो फाइनेंस शेयर के ऊपर। जियो फाइनेंस के शेयर में आज हम लोगों को 3% का एक शानदार उछाल देखने को मिला। इसके पीछे का वजह क्या है? तो इसके पीछे का वजह है जो जीएफ फाइनेंस जो है अपने शेयर होल्डर्स से इस बात के परमिशन के लिए वोटिंग करा रहा है, जो आप मुझे परमिशन दीजिए 49% तक जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस फर्म में हो। इसके लिए जो है आपको कट ऑफ डेट जो है 17th ऑफ मई रखा गया है, यानी कि 17th ऑफ मई तक जिन किसी शेयर होल्डर्स के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक था उनको जो है आपको ये राइट्स मिलेगा वोटिंग करने का। वो लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो है वोटिंग आपको ओपन होगा 24 मई से, यानी कि कल के सेशन से वोटिंग ओपन होगा। और जो है 1 महीने का समय दिया गया है, जून 2022 तक जो है सॉरी नेक्स्ट मंथ जो है 2022 तक जो है आपको यहाँ पे वोटिंग का समय मिलेगा। अगर आपके पास स्टॉक है, आपको अगर फेवर में करना है तो आप फेवर में कर सकते हैं, अगर आपको फेवर में नहीं करना है तो फिर जो है आप वो भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप पार्टिसिपेट कीजिए या फिर आप नहीं कीजिए। तो ये सारा कुछ जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट जियो फाइनेंस ने ये इस चीज के लिए शेयर होल्डर्स के पास रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया है। अब अगर बात करेंगे अभी जो है जियो फाइनेंस में एफआईआई का होल्डिंग 19.45% है। हम लोगों को पता है जो आपको ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंस मिल के जो है आपको एएमसी बिजनेस को भी लॉन्च करने वाले हैं, और साथ ही साथ आने वाले समय में और भी काफ़ी सारा जो है हम लोगों को जॉइंट वेंचर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर एफआईआई का होल्डिंग 49% होता है, यानी कि यहाँ पे 30% और इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है। तो एक बड़ा फंड इनफ्लो जो है यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अब जो रिजल्ट आएगा जो शेयर होल्डिंग का, क्या यहाँ पे आपको रिजल्ट हुआ, कितने परसेंट जो है फेवर में वोट हुआ, कितने जो है अगेंस्ट में वोट हुआ, उसके बाद ही ये सारा कुछ क्लियर होगा। अगर हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंस के शेयर के ऊपर, जो ये बात होता है जो क्या ये स्टॉक 500 जाएगा, 600 जाएगा, क्या करना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल की तरफ ही मूव कर रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, उसके बाद से लगातार जो है स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला। अभी अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, और अपसाइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हम लोगों को एक अपर वीक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है इस ट्रेंड लाइन में। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर सकते हैं। अभी ऊपर की साइड अगर बात करेंगे तो ऊपर की साइड जो है स्टॉक इमीडिएटली 400 की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ पे एक रेंज आपको ब्रॉडर रेंज बनता हुआ दिख रहा है, और 500 की तरफ मूव करने के लिए स्टॉक को पहले इस हर्डल को क्रॉस करना होगा। यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड से जो है क्लियरली एक सेलिंग प्रेशर अभी भी दिख रहा है, क्योंकि अपर वीक रिजेक्शन अभी भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में भी अगर देखेंगे तो 375 के लेवल से एक अपर वीक रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे एक गिरावट हुआ, अब स्लो एंड स्टडी जो है यहाँ पे ऊपर की साइड मूव कर रहा है। 375 के ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉक में जो है हम लोगों को ऑल टाइम हाई की तरफ जो कि 394.7 का है, इसके तरफ स्टॉक
मूव कर सकता है। और एक बार ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो ये आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे 336 के लेवल पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, ऊपर की साइड में जो है यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। तो तकरीबन जो है अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 मंथ से स्टॉक इसी रेंज में है। स्टॉक वापस से ऊपर की साइड जाएगा, अगर यहाँ से नीचे की साइड आता है तो वापस से इस चैनल पैटर्न को के लोअर रेंज को टच कर सकता है, नहीं तो स्टॉक जो है ऊपर की साइड में आपको निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं लुपिन के ऊपर। लुपिन के शेयर में हम लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला और उसके बाद लगातार स्टॉक जो है लोअर साइड ही मूव किया और फाइनली लोअर साइड पे ही क्लोज हुआ। तो आखिर इतना जबरदस्त जो है ओवरनाइट हम लोगों को क्यों देखने को मिला, क्योंकि कल अगर देखेंगे तो लुपिन जो है ब्रेकआउट करके क्लोज दिया था, 1700 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज दिया। वापस से आज क्यों गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो ये एक्चुअल में टेक्निकल फॉल नहीं है, ये फॉल है आपको बिल्कुल न्यूज बेस्ड, क्योंकि यूएस से जो है लुपिन का आपको काफी एक बड़ा चंक रेवेन्यू का यूएस से आता है। यूएस में जो एक प्रोडक्ट है लुपिन का, जो कि आपको सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, लुपिन के लिए वहां से आपको एक बड़ा चंक रेवेन्यू का आता है। ये है प्रोडक्ट अल्बुट्रॉल सल्फेट इनहेलेशन एरोसोल। अब हो क्या गया है, यूएस एफडीए ने यूएस के ही एक कंपनी को एम्प स्टार करके है कंपनी, इसको भी जो है आपको ये अप्रूवल मिल गया है, जो अब ये कंपनी भी इस दवाई को बना सकता है। तो अगर ये कंपनी भी वहां का दवाई बनाएगा, सेम प्रोडक्ट बनाएगा, पहले जहां पे आपको अकेला पूरा मार्केट मिल रहा था, सिप्ला का कुछ पोर्शन था, अब जाके वहां पे एक और कंपटीशन हो गया है, तो जो मार्केट लीडर है मार्केट शेयर उन्हीं का कटेगा। तो यहाँ पे लुपिन में इस वजह से जो है एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को यूएस में लुपिन और सिप्ला ही जो है यहाँ पे आपको सेल आउट करते थे। अब यहाँ पे अगर तीसरा एक और कंपटीटर आता है तो वो भी कुछ ना कुछ मार्केट शेयर लेगा। सपोज अगर वो 5 या 10% ही लिया, तो 5-10% अगर आपका एक मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर कोई प्रोडक्ट है और वहां से अगर 5-10% निकलता है तो वो एक अच्छा डेंट करता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। इसी वजह से जो है स्टॉक में हम लोगों को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब अगर देखिएगा तो वापस से जो है स्टॉक आपको इसी रेंज में आके फंस गया है। जिस रेंज को ब्रेकआउट किया था वापस से स्टॉक जो है इसी रेंज में आ गया है, यहाँ पे 1550 से 1700, इसी रेंज में जो है स्टॉक वापस से आ गया है। अब हम लोगों को वेट करना होगा, जब स्टॉक वापस से 1700 के लेवल के ऊपर निकलेगा उसके बाद ही जो है हम लोगों को इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। अभी के लिए यहाँ पे आपको ना तो बाई करना है ना ही सेल करना है, थोड़ा सा वेट करना है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर देखेंगे इस स्टॉक के मंथली चार्ट के ऊपर, स्टॉक जो है मल्टी ईयर रेसिस्टेंस के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो ये एक मल्टी ईयर रेसिस्टेंस है। 1700 से 1750 ये एक मल्टी ईयर रेसिस्टेंस इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम स्टॉक में सेलिंग प्रेशर इसी लेवल से आया था, 2016 में आया था, यानी कि 8 ईयर के बाद स्टॉक ने इस लेवल को हिट किया है। और जो सबसे और इम्पोर्टेंट बात है, स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। लगातार स्टॉक यहां से आपको 100% का रिटर्न करने के बाद इस रेसिस्टेंस लेवल को हिट किया है, तो डेफिनेटली एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक फ्लो में निकल जाता तो फिर जो है स्टॉक इमीडिएटली 2000 के लेवल को भी टच कर सकता था, बट यहाँ पे नहीं निकल पाया और इसी वजह से जो अब स्टॉक में रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।